इंडियन डेजर्ट अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन पर स्थित है। ये एक प्लेन सैंडी एरिया है जहाँ पर कि सैंड ड्यून्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, सैंड के टीले भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इस रीजन में बहुत कम वर्षा होती है, लगभग 150 सेंटीमीटर 150 मिलीमीटर पर ईयर वर्षा यहाँ पे होती है। जैसलमेर राजस्थान के अंदर वह क्षेत्र है जहाँ भारत में सबसे कम बारिश होती है। यह लगभग 18 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट, बिल्कुल शुष्क जलवायु यहाँ की है और लो वेजिटेशन कवर यहाँ पर मिलता है। स्ट्रीम्स यानी जो नदियाँ हैं छोटी छोटी, वो केवल रेनी सीजन में यहाँ पर उपस्थित होती हैं, प्रकट होती हैं। आफ्टर द रेन के बाद वो डिसअपियर हो जाती हैं सैंड के अंदर, एज दे डू नॉट हैव एनफ वाटर टू रीच द सी, क्योंकि उनके पास इतना पानी नहीं होता उनके अंदर कि वो सी तक पहुँच पाएँ, समुद्र तक पहुँच पाएँ। ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन इज लूनी। सबसे बड़ी नदी जो यहाँ की है, अकेली जो बड़ी नदी हम जिसे कह सकते हैं, वो यहाँ पे लूनी है। बरखान एक क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स होते हैं, जैसे चंद्राकार आकृति होती है उनकी, और ये इस चंद्राकार आकृति वाले टीले होते हैं बरखान। कवर्स लार्ज एरिया, जो बड़े बड़े एरियाज को कवर करते हैं, बट लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द प्रो पाकिस्तान बाउंड्री। और ज़्यादातर ये जो देखने में आता है, जिस तरह से दिखाई पड़ते हैं, वो पाकिस्तान की बाउंड्री के पास ही ज़्यादातर ये दिखते हैं। जैसलमेर में आप यहाँ पे बरखान्स के बहुत बड़ा ग्रुप देख सकते हो। द कोस्टल प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो यहाँ पे है, प्रायद्वीपीय पठार जो है, वो फ्लैंक्ड बाय प्लेन्स ऑल अलोंग द कोस्ट फ्रॉम कच्छ टू उड़ीसा। कच्छ से उड़ीसा तक ये फैला हुआ है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स स्ट्रेच करते हैं गुजरात से केरल तक, रनिंग अलोंग द अरेबियन सी। देखिए, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, उसी के साथ में जो समुद्र के बिल्कुल किनारे वाला जो एरिया है उसकी हम बात कर रहे हैं। ये गुजरात से केरला तक पूरा फैला हुआ है, अरेबियन सागर के साथ साथ, अरेबियन सागर से लगते हुए। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो हैं वो पैरेलल चलते हैं टू द बे ऑफ बंगाल, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो बंगाल की खाड़ी के साथ साथ पैरेलल चलते हैं, एंड द ईस्टर्न घाट, और ईस्टर्न घाट के साथ भी। वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच है, बीच में जगह जो बीच का जो क्षेत्र है वो सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? ये एक नैरो प्लेन है और इसे हम वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस के 3 भाग हैं। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण या मुंबई टू गोवा। मुंबई से गोवा तक का जो क्षेत्र है उसे हम कोंकण बोलते हैं। इसका जो बीच का भाग है उसे हम कन्नड़ प्लेन बोलते हैं, और जो सदर्न भाग है इसका उसे हम मालाबार तट बोलते हैं। समझ में आई? ये एक पूरी तटरेखा है जो समुद्र के साथ साथ बीच में सैंडविच होकर रखी है, वेस्टर्न घाट के और समुद्र के बीच में सैंडविच्ड प्लेन है। इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं मोटा मोटी, और सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कोंकण है, कोंकण प्लेन्स, कोंकण कोस्ट, मुंबई टू गोवा। उसके बाद में कन्नड़ प्लेन, कर्नाटक में ये आता है, और उसके बाद में दक्षिण भारत और केरल वाला जो क्षेत्र है वो है मालाबार कोस्ट। प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। जो बे ऑफ बंगाल के साथ वाले जो प्लेन्स हैं वो वाइड, वो पूरे फैले हुए हैं बहुत बड़े एरिया में, और वो एक लेवल प्लेन्स हैं। नॉर्थ के अंदर इसे हम नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं, नॉर्दर्न सरकार, और सदर्न पार्ट इसका जो है उसे हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। लार्ज रिवर्स सच एज महानदी एंड गोदावरी, द कृष्णा and the Kaveri have formed extensive delta on this coast. इस तट पर गोदावरी, कृष्णा, महानदी आदि नदियों ने बड़े बड़े डेल्टा बनाए हैं। लाइक चिल्का इज एन इम्पोर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट पर चिल्का भी एक बहुत बड़ी, चिल्का जो झील है वो एक अलग से दिखाई पड़ने वाली फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट, द आइलैंड्स। इंडिया का एक हैज़ वास्ट मेनलैंड, एक बहुत बड़ा मेनलैंड इंडिया का है, लेकिन उसके अलावा हमारे देश में 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी पाए जाते हैं। ये कौन से 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, आप इन्हें पहचान सकते हैं। देखिए, लक्षद्वीप है,
लक्षद्वीप आइलैंड्स जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जो मालाबार तट जो केरल का है उसके पास में ये पाया जाता है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल, इसका कौन कौन किस तरह के इसमें आइलैंड्स हैं? स्मॉल कोरल आइलैंड्स, ये कोरल के यानी मूंगे के द्वारा बने हुए छोटे छोटे द्वीप हैं। शुरू में हम उन्हें, अब से पहले प्रारंभिक समय में हम उसे लक्काद्वीप या मिनिकॉय या अमीन द्वीप के नाम से भी जानते थे। 1973 में इनका नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया। और द स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर कवरत्ती आइलैंड इज द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। इसका जो हेडक्वार्टर है वो एक द्वीप है, कवरत्ती द्वीप, जिसका एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है इसके अंदर बहुत सारी फ्लोरा एंड फोना में, वनस्पति और जीव जंतु जगत में इसकी जगत की यहाँ पे बहुत वैरायटी मिलती है। पिट्टी आइलैंड विच इज़ इनहेबिटेड, जो कि जिस पे कोई बसावट नहीं है। पिट्टी आइलैंड ऐसा आइलैंड भारत में एक जगह है जहाँ पर कि हमने बर्ड सेंचुरी बनाई हुई है, पक्षी विहार वहाँ पे हमने बनाया हुआ है। केवल वहाँ पे पक्षियों के लिए वो बैरन हमने छोड़ दिया है। इसके अलावा अनदर चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं ये भी भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बिगर इन साइज, बड़े हैं नो डाउट ये, और लक्षद्वीप से बड़े हैं, एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, और बहुत संख्या में ज़्यादा हैं और बिखरे हुए फैलावदार भी ये हैं। अंडमान इन द नॉर्थ में अंडमान है, एंड निकोबार इन द साउथ में निकोबार है। ये माना जाता है कि ये आइलैंड्स जो हैं एलिवेटेड पोर्शन है सबमेराइन का, समुद्र का जो उभरा हुआ हिस्सा है, समुद्र के अंदर जो पर्वत होते हैं ना, उनका उभरा हुआ हिस्सा है, ऊपर समुद्र से ऊपर दिख रहा हिस्सा है ये, ठीक है। और यानी कि ये समुद्र के अंदर कोई पर्वत हैं इस तरह के जिनका ये ऊपर दिख रहा वाला हिस्सा है, ये हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। ये आइलैंड ग्रुप्स जो हैं ये ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के हैं हमारे देश के लिए। और यहाँ पर हम बहुत तरह की डिफरेंट तरह की जो वनस्पति जगत और जीव जंतु जगत देख सकते हैं। फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे बहुत वैरायटी है। ये आइलैंड्स जो हैं हम इक्वेटर के पास हैं और एक्सपीरियंस करते हैं वेट क्लाइमेट और थिक फॉरेस्ट कवर। देखिए ईच रीजन हमारे देश में, देखो हमने इतने सारे रीजन पढ़े बच्चों, हर रीजन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, एक दूसरे का पूरक है हर क्षेत्र हमारे देश का। हमारे देश में रिच हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, रिच हमारी जो नेचुरल हेरिटेज है, उसका हर पार्ट अपने आप में एक हिस्सा है और वो बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर महत्व उसका हम मान सकते हैं। हिमालयन माउंटेन है नॉर्थ के अंदर, बेसिक सोर्स ऑफ वाटर है। फॉरेस्ट वेल्थ का जो बेसिक सोर्स है वो हिमालय है हमारे लिए। नॉर्दर्न प्लेन जो हैं वो हमारे देश के ग्रेनरी हैं, अनाज उत्पादक हैं। उसके बाद में, और हाँ, ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो उन्होंने प्राचीन काल से ही सभ्यता को सहारा दिया है, अपने पास अपने ऊपर पनपने का मौका दिया है। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो स्टोर हाउस है मिनरल्स का, वहाँ पर बहुत तरह के मिनरल पाए जाते हैं, विच हैज़ प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। और इन जो ये मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं उन्होंने हमारे देश के विकास में नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। द कोस्टल रीजन एंड द आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड साइट फॉर फिशिंग। हमारे जो पोर्ट्स हैं, हमारे जो कोस्ट है, सी कोस्ट और कोस्टल रीजन है, और जो हमारा समुद्र के अंदर भी थोड़ा सा जहाँ तक हम नेविगेशन कर सकते हैं उस एरिया से भी हमें बहुत फिशिंग करने के लिए मदद मिलती है। डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैज़ इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट। जो हमारा देश है इसकी जो विविधता है उसमें भविष्य के लिए भी भारी जो है संभावनाएं वहाँ पर छिपी हुई हैं। थैंक यू सो मच। द चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ। थैंक यू।